नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पीश सर की हिंदी क्लास में। तो विद्यार्थियों, आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की हिंदी सर्जना पाठ 5वां भूषण, जिसका भाग 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार। इंद्र जिमि जंभ पर बाढ़ जो अंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन वारे वाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम हंस पर कान्ह जिमि कंस पर, योमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। योमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो इस कविता के अंदर वीर रस है और वीर रस से भरी यह कविता जो है वो शिवाजी को संबोधित है। भूषण कवि शिवाजी की प्रशस्ति गाते हुए कहते हैं कि अंतिम वाली पंक्ति को देखें, यो ऐसे म्लेच्छ वंश पर, मुगलों के वंश पर, मुगलों का जो वंश है, मुगलों के वंश के ऊपर, मुगलों के समूह के ऊपर शेर शिवराज हैं। शेर मतलब एक तो शेर भारी होता है और एक शेर मतलब शेर। उस मुगलों के ऊपर शेर की तरह हैं, मुगलों के ऊपर भारी हैं। कौन भारी हैं? शिवराज अर्थात शिवाजी भारी हैं। तो मुगलों पर शिवाजी भारी हैं। कैसे भारी हैं? जैसे ऊपर जितनी बातें कही गई है सब, जैसे इंद्र जिमि जंभ पर। इंद्र आप जानते हैं देवताओं का राजा इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा इंद्र होता है। तो उसने जंभासुर, जंभ एक राक्षस का नाम है, जंभासुर और इंद्र के बीच में जब युद्ध हुआ तो इंद्र जंभासुर पर भारी पड़ा। तो जैसे जंभासुर पर इंद्र जिमि जंभ पर, नंबर 1। दूसरा, बाढ़ जो अंब पर, अंब कहते हैं अंबुधि अर्थात समुद्र, और बाढ़व कहते हैं समुद्र की आग, वड़वाग्नि या वाड़वाग्नि आपने सुना होगा। तो बाढ़व यानी समुद्र की आग जैसे समुद्र पर भारी है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, और सदंभ यानी दंभी, अहंकारी, अभिमानी रावण पर रघुकुल राज अर्थात रावण राम, रघुकुल राज राम। तो रघुकुल राज राम रावण पर जो भारी है, इंद्र जंभासुर पर जो भारी है, और वड़वाग्नि जो है वह समुद्र पर जो भारी है, वैसे म्लेच्छ वंश पर शिवाजी भारी हैं। और देखें, पौन वारी वाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। पौन यानी हवा किस पर भारी है? वारीवाह पर। वारीवाह कहते हैं बादल को। तो हवा जिधर चाहती है बादलों को उड़ा ले जाती है, तो हवा बादलों पर भारी है। ठीक है। शंभु यानी शिव, जो शिव जी हैं, भगवान शिव कहते हैं जिनको अपन, वह किस पर भारी है? रति नाह पर। रति नाह कहते हैं, रति एक देवी है, उसका नाह है रति का पति अर्थात कामदेव। आपको पता होगा कि शिव जी ने जब अपनी तीसरी आंख खोली थी योग से, तो उनके सामने जब वो था, क्या नाम है इसका, कामदेव, तो वो जल करके खाक हो गया। तो शिवजी जैसे कामदेव पर भारी हैं, हवा जैसे बादलों पर भारी है, और जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। और सहस्र बाहु का नाम आपने सुना होगा निश्चित रूप से, जब 10वीं में आपने पढ़ा था ना लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उसमें वहां कहा भी था उसने, किसने, जो सहस्र बाहु है कि सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलोक, ऐसा कुछ कहा था। तो जिसने सहस्र बाहु की भुजाएं काट दी हैं, ऐसा मैं अर्थात कौन? तो परशुराम। ध्यान में आया आपको? तो द्विजराज यानी ब्राह्मण राम, या ब्राह्मण राम किसके लिए कहा गया है? परशुराम जी के लिए कहा गया है। तो जैसे परशुराम जी सहस्रबाहु पर भारी हैं, जैसे पवन बादलों पर भारी है, और जैसे शंभु यानी शिव जी कामदेव पर भारी हैं, यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, वैसे ही म्लेच्छ वंश पर कौन भारी है? तो शिवाजी भारी हैं। आगे और कहा कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वेतुंड पर जैसे मृग राज है। तो दावा द्रुम दंड पर, दावा कहते हैं जंगल की आग को, जंगल की आग दावा, और द्रुम दंड पेड़ों पर। जब जंगल में आग लगती है तो सारे पेड़ों पर वो भारी पड़ जाती है, सारे पेड़ जला करके खाक कर देती है। तो जैसे जंगल की आग किस पर? वृक्षों पर भारी है। चीता मृग झुंड पर, और हिरणों के झुंड पर चीता भारी पड़ता है। मृग का मतलब अपन सभी जानवर भी ले सकते हैं। तो जानवरों के झुंड पर या मृगों के झुंड पर, हिरणों के झुंड पर चीता जैसे भारी पड़ता है। ठीक है। वैसे भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं,
भूषण कहते हैं वितुंड। वितुंड कहा जाता है हाथियों को। तो हाथियों के समूह पर वैसे ही जैसे मृगराज होता है, मृगराज मतलब शेर, हाथी पर शेर भारी है। ठीक है। जंगल की आग जंगल के वृक्षों पर भारी है, मृगों के झुंड पर चीता भारी है। तेज तम अंश पर, जिस प्रकार से तम का अंश यानी अंधेरे के ऊपर तेज प्रकाश भारी पड़ता है, अंधेरे पर प्रकाश भारी है। कान्ह जिमि कंस पर, जैसे कंस के ऊपर कान्ह अर्थात श्री कृष्ण भारी हैं, है ना। कान्ह कृष्ण किस पर भारी हैं? तो कंस पर भारी हैं। त्यों वैसे ही म्लेच्छ वंश पर, म्लेच्छों के वंश पर अर्थात मुगलों के वंश पर कौन भारी है? तो मुगलों के वंश पर वैसे ही शिवाजी भारी हैं। तो यहाँ इतने सारे उदाहरणों के माध्यम से यह बात स्थापित करने की कोशिश की गई है कि जो शिवाजी हैं वो मुगलों पर भारी हैं। शिवाजी के सामने मुगल वैसे ही नहीं टिक सकते, वैसे ही सामना नहीं कर सकते जैसे जंबासुर इंद्र का सामना नहीं कर सकता, जैसे समुद्र वड़वाग्नि का सामना नहीं कर सकता, जैसे रावण राम का सामना नहीं कर सकता, जैसे बादल हवा का सामना नहीं कर सकते, जैसे कामदेव शिव का सामना नहीं कर सकता, जैसे सहस्रबाहु परशुराम का सामना नहीं कर सकता, जैसे वृक्ष जंगल की आग का सामना नहीं कर सकते, जैसे मृगों का झुंड चीता का सामना नहीं कर सकता, जैसे हाथी शेर का सामना नहीं कर सकता, जैसे अंधेरा उजाले का सामना नहीं कर सकता, जैसे कंस कृष्ण का सामना नहीं कर सकता, वैसे ही म्लेच्छ शिवराज का सामना नहीं कर सकते। बहुत सुंदर पद है। इसके अंदर जो रस है वह आपका वीर रस है, वीर रसपूर्ण यह जो योजना बनी है, इसमें नाद सौंदर्य बहुत सुंदर है। यह जो पद आपका ये कवित्त है इसे गाया जा सकता है। कवित्त छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 16-15 के क्रम में 31 वर्ण होते हैं। यहाँ भी वही विशेषता आपको देखने को मिलेगी। पद मैत्री बहुत सुंदर बनाई है इन्होंने। तो ये भूषण की कविता अगर आपको पसंद आई हो तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।